50,000 शिक्षक में सिर्फ 10 उस्ताद की तनख्वाह स्कूल के बराबर है। 49,999 शिक्षक की जो है तनख्वाह 10,000 से जायद नहीं है। ये आवाम में ये खबर जानी चाहिए आप लोगों के जरिए से, सिर्फ पूरे आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिहार मदरसा बोर्ड के 100 साल मुकम्मल होने पर आज बिहार मदरसा बोर्ड की जानिब से पटना में बागी बेगार हॉल में एक सत्साला तकरीब रखी गई थी, जिसमें नीतीश कुमार शरीक हो रहे थे और बिहार भर के जो सरकारी मदरसे के असातिज़ा हैं, मौलाना हैं, मुलाजमीन हैं, उन्हें बुलाया गया था। हज़ारों की तादाद में थे और इस प्रोग्राम को इस तरह से बनाया गया था कि दो तरह के तासुर दिए गए थे। एक तरफ ये कहा गया था कि इस प्रोग्राम के जरिए नीतीश कुमार बिहार के मुसलमानों को कोई बड़ा तोहफा देने वाले हैं। दूसरी तरफ बड़ी तादाद में जनता दल यू के लोग भी शरीक थे कि इस प्रोग्राम के जरिए नीतीश कुमार की मुस्लिम छवि को बेहतर बनाया जा सकता है। यही वजह है एक सरकारी तकरीब में जब नीतीश कुमार पहुंचे, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, लेकिन नीतीश कुमार जब तकरीर करने पहुंचे और जब उनकी तकरीर खत्म होने लगी, अचानक उस प्रोग्राम में शरीक मदरसे के असातिज़ा हंगामा करने लगे और हंगामा इस कदर आगे बढ़ गया कि पूरा प्रोग्राम नाकाम हो गया। सवाल ये है कि आखिर ये प्रोग्राम नाकाम क्यों हुआ। दूसरा अहम सवाल ये है कि मदरसे की जो असातिज़ा जो नाराज़गी का इजहार कर रहे थे, वो आखिर किस बात पर नाराज़ थे। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम की तफसील आपको बता रहा हूँ, पूरी वीडियो को आखिर तक देखें। दरअसल बिहार में मदरसा का जो निज़ाम तालीम है वो गुज़िश्ता 100 सालों से चला आ रहा है, लेकिन मदरसा सरकारी जो मदरसे रजिस्टर्ड सरकारी मदरसे हैं, लेकिन अगर देखें कि सरकारी मदरसे के असातिज़ा की तनख्वाहें या इंतजामात के साथ हुकूमत चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे आरजेडी की रही हो, चाहे नीतीश कुमार की 20 साल दौरे हुकूमत रही हो, इन हुकूमतों ने सिर्फ अलामती तौर पर मदरसे के असातिज़ा को तनख्वाह तो दिया, लेकिन इनके साथ सौतेला सलूक जारी रखा। और आप देखें पूरे 100 साल तारीख में मदरसा के निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने के लिए जमहूरी हुकूमतों ने, ये जो आज़ादी के बाद की जो हुकूमतें आई कांग्रेस की या बीच में कोई और हुकूमत, फिर आरजेडी और फिर जनता दल यू की हुकूमत आई, कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं की गई। मदरसा के असातिज़ा को वो ग्रेड नहीं दिया गया जो स्कूल के असातिज़ा को दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि जो तनख्वाहें स्कूल के असातिज़ा को दी जाती है वही तनख्वाहें मदरसा के बोर्ड के असातिज़ा को दिया जाता है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं। एक दो ओहदे को छोड़कर ज़्यादातर असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत ही कम है। और शुरुआती दौर में जब बिहार में पेंशन लागू था, उस दौर में स्कूल के असातिज़ा को पेंशन दिया जाता था और मदरसा बोर्ड के असातिज़ा को पेंशन नहीं दिया जाता था। अब जब इस वक्त जो सरकार है नीतीश कुमार की, इंतहाई गैर मकबूल सरकार है। कई अहम इश्यूज पर नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ धोखा दिया है। वक्फ बिल जो है, वक्फ बिल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और वक्फ बिल की हिमायत करने के बाद जिस बेशर्मी के साथ जनता दल यू के मुस्लिम लीडरों ने मुस्लिम समाज में प्रोपेगेंडा किया, वो उससे बड़ा शर्मनाक है। और वक्फ बिल को लेकर जो सबसे ज़्यादा घिनौना किरदार अदा किया वो सलीम परवेज थे, जिन्हें बाद में मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। और वो गुज़िश्ता कई महीनों से पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, मदरसा के असातिज़ा को मोबिलाइज कर रहे थे कि आप प्रोग्राम में आइए, नीतीश कुमार आपको बहुत कुछ आपके लिए देने वाले हैं और बहुत इस्लाहात आने वाली है। लेकिन आज जब नीतीश कुमार जब सरकार में आए, नीतीश कुमार जब प्रोग्राम में जब आए, जब उनकी तकरीर हुई, उस तकरीर में मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहुत के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं था। आप देखें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कब्रिस्तान की घेराबंदी की। कब्रिस्तान की घेराबंदी की, उससे अक़लियतों की तालीमी माशी सूरत बेहतर तो नहीं हो सकती है। आप तो मुर्दों की हिफाजत तो कर रहे हैं, लेकिन जिंदों के बारे में आपके पास कोई मनसूबा नहीं था। उस प्रोग्राम के शुरू होने से कबल
बिहार अक़लियती उमूर के जो वजीर हैं जमा, उन्होंने नीतीश कुमार को टोपी पहनाने की कोशिश की और नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए टोपी पहनने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया, जबकि यही नीतीश कुमार है जो अक्सर टोपी पहना करते थे। रमज़ान के महीने में अफ्तार पार्टियां जो होती है बिहार में, सियासी अफ्तार, उसमें वो फ़ख्रिया टोपी पहनते हैं और आते हैं। तो इस मरतबा क्यों इन्होंने इनकार किया और उसका क्या सियासी पैगाम है, ये अहम सवाल है कि आखिर इस प्रोग्राम में नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से क्यों इनकार किया, जबकि वो पहले पहनते हुए आ रहे हैं। क्या वो इसके ज़रिए बीजेपी को पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके नक्शे कदम पर, आपके एजेंडे पर पूरा चल रहे हैं, अब हमारे साथ धोखा मत दीजिए? ये अलग बुनियादी सवाल। तो जब नीतीश कुमार की तकरीर शुरू हुई और उस नीतीश कुमार की तवील अपनी तकरीर में नीतीश कुमार वही कब्रिस्तान की घेराबंदी, अपने 20 साल दौर हुकूमत में क्या क्या कि वो मुसलमानों पे एहसान दिखाने लगे। लेकिन उनकी तकरीर में मदरसा के असातिज़ा की तनख्वाह के सिलसिले में या मदरसा बोर्ड की तरक्की के लिए या मदरसा बोर्ड को और फ़ाल बनाने के लिए कोई प्रोग्राम और कोई ऐलान नहीं था। उसके बाद से मजमा के लोग जो शरीक थे वो नीतीश कुमार को मोमेंटम देना चाहते थे, उनकी सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। बाद में नीतीश कुमार खुद आगे बढ़कर हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तक हालात बदतरीन हो चुके थे, हंगामा आराई बढ़ चुकी थी। नीतीश कुमार प्रोग्राम से निकल गए और उसके बाद देखा जा सकता है कि प्रोग्राम की जो शुरका थे वो स्टेज पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे और वो जो पहले जो नारा लगा था जिंदाबाद का, अब वो मुर्दाबाद के नारे में तब्दील हो गए। इस तरह मदरसा बोर्ड जो सरकारी प्रोग्राम है उसको एक सियासी प्रोग्राम में तब्दील कर जनता यू की जो मुस्लिम लीडरशिप है वो गुलामी जहनियत के शिकार है। वो अपनी गुलामियाना जहनियत को पेश करके नीतीश कुमार की निगाह में बेहतर होने की कोशिश कर रहे थे। इलेक्शन का मौका है, उन्हें उम्मीद थी कि टिकट मिल जाए, लेकिन ये पूरी हंगामा आराई ने नीतीश कुमार के सामने ये जो चापलूस किस्म की जो मुस्लिम लीडर हैं, गुलाम सलीम परवेज़, खालिद अनवर और भी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, ये तमाम लोगों की रुसवाई का ही सामना करना पड़ा और नीतीश कुमार को आज अंदाज़ा हो गया कि मुसलमान उनसे किस कदर नाराज़ हैं। और इस पूरे मामले में आरजेडी ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर रद्द अमल दिया है कि मदरसा बोर्ड के असातिज़ा के साथ किस तरह से धोखाबाजी की जा रही है। पहले आप जो प्रोग्राम के शुरका हैं वो क्या बोल रहे वो सुनिए, उसके बाद आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुसलमानों की सभा बनाकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। जो इंसान टोपी में वो साथ है, ये बीजेपी में जाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। इन्होंने अपना अंत भला कर दिया, लेकिन मुसलमानों को टोपी पहनने से इनकार किया और वो टोपी जामा खा को पहना दिया। जब लोगों ने झोला मिला, ये मोदी जी वाला झोला मिला और हम लोग खाली झोला लेकर के जा रहे हैं। हर लोग जानता है कि मुसलमान के बदौलत नीतीश कुमार अभी गद्दी पर है। सब दिन आप 20 साल तक गद्दी पर नीतीश कुमार है, तो करेगा क्या? दूसरा आगे बढ़ाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि मदरसा की असातिज़ा की शिक्षक की तनख्वाह जो है वो स्कूल के बराबर है। 50,000 शिक्षक में सिर्फ 10 उस्ताद की तनख्वाह स्कूल के बराबर है। 49,999 शिक्षक की जो है तनख्वाह 10,000 से जायद नहीं है। ये आवाम में ये खबर जानी चाहिए आप लोगों के जरिए से, सिर्फ पूरे आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हम लोगों को बहुत उदास किया। ये 2005 की बात करने लगे, 5 में यह था, 6 में यह था। दुनिया कितनी तेजी से आगे चला गया, उसमें ये हमको पीछे का फोटो दिखा रहे थे। ये न्यायोचित बात नहीं है। हम लोग को उम्मीद था कि ये तीनों मुद्दों पर मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे। झारखंड सरकार ने 237 को लागू किया, 20/2/90 को तत्कालीन सरकार ने जारी किया था, उसको वहाँ की सरकार ने दे दिया। वहाँ के मदरसा टीचरों को, संस्कृत टीचरों को पेंशन की सुविधा दे दी गई है। LPA 43-16 में बकाया में 10 जिला का थोड़ा सा पेमेंट हुआ। हम टीचरों को नीतीश कुमार ने कुछ तोहफा नहीं दिया है। हम उससे आग्रह करेंगे श्री नीतीश कुमार जी से कि हम मदरसा के असातिज़ा को स्कूल जैसा ये इंक्रेजमेंट, मेडिकल, हाउस और ये क्या कहते हैं सुरक्षा मिलना चाहिए सेम।
इस जैसे इस स्कूल में स्कूल के टीचरों को मिलता है, वैसे मदरसा के टीचरों को भी मेडिकल, हाउस रेंट, उसके बाद के इंकरेजमेंट दिया जाए। नहीं 33 बरस का इसके नहीं लिए दिया। जो करना पड़ेगा करेंगे।